अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल इकराम दोस्तों, आप तमाम ही लोगों का इस्तकबाल है आज के दर्स हदीस के अंदर। मेरे दोस्तों, आज के दर्स हदीस के अंदर 10 उन्वान हैं, 10 सबक है जिसको हम सुनेंगे, सुनकर इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। अमल करने के साथ साथ इसको दूसरों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश और फिक्र करेंगे, क्योंकि मेरे दोस्तों, जो इंसान अल्लाह के दीन की बातों को सुनता है, उस पर अमल करता है और उसको दूसरों तक पहुंचाने की फिक्र और कोशिश करता है और पहुंचाता भी है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को दुनिया में पुरसुकून, इत्मीनान वाली, बाइज्जत वाली, बरकत वाली बनाते हैं। और मरने के बाद जो हमेशा हमेश की जिंदगी है, अल्लाह ताला उसके अंदर कामयाबी अता फरमाते हैं और बड़ा ही अज्र अजीम का अल्लाह तबारक ताला का वादा है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम 10 सबक को आखिर तक सुनेंगे, सुनकर इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह इसको दूसरों तक पहुंचाएंगे भी। आप सब नियत करते हो, अल्लाह ताला हमारी नियतों को कबूल फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सबक, इस्लामी तारीख, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, यानी हमारा पहला सबक है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि आपकी पैदाइश के बारे में क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के जलीलुल कद्र नबी हैं। कुरान करीम में 136 मरतबा इनका जिक्र आया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मेरे दोस्तों जिक्र फरमाया, 136 जगह पर आया है। अल्लाह ताला ने इन्हें अपने साथ बिला वास्ता गुफ्तगू का शर्फ भी अता फरमाया था, यानी अल्लाह तबारक ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को यह शर्फ अता फरमाया कि वह अल्लाह ताला से बात करते थे, यानी आपको कलीमुल्लाह का लक़ब मिला, यानी अल्लाह से कलाम करने वाले। इनके वालिद का नाम इमरान था। याद रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। वो 15वीं या 16वीं सदी में कब्ल मसीह में पैदा हुए। पैदाइश के बाद इनकी वालदा ने अल्लाह के हुक्म से इन्हें एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। संदूक बहता हुआ फिरौन के महल तक पहुंचा। फिरौन और उसकी बीवी आसिया ने संदूक निकाला। अल्लाह ताला ने इस मासूम बच्चे की मोहब्बत आसिया के दिल में डाल दी और फिरौन को इसकी तरबियत व परवरिश करने और बेटा मानने पर मजबूर कर दिया। इसी तरह गैबी तौर पर एक शहजादे की तरह शाही महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश हुई। जब वो जवान हुए तो उन्होंने एक मजलूम इसराइली की मदद करते हुए फिरौन की कौम के एक आदमी को घूसा मार दिया, जिसकी वजह से वो मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जान के खौफ से मिस्र छोड़कर मदीन चले गए और वहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अमानतदारी को देखकर अपनी बेटी सफूरा से इनका निकाह कर दिया। जब वो अपने अहले खाना को लेकर मदीन से मिस्र रवाना हुए तो रास्ते में अल्लाह ताला ने कोहितूर पर नबुव्वत से सरफराज फरमाया। फिर मिस्र पहुंचकर वो बनी इसराइल की इस्लाह और फिरौन को दावत हक देने में मशगूल हो गए। यानी इसके अंदर हमें सबक मिलता है कि अल्लाह तबारक ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता फरमाई तो फिर जब नबुव्वत मिल जाने के बाद आपने बनी इसराइल कौम की इस्लाह के लिए दावत देना शुरू की और फिरौन को भी समझाया। सबक नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा, कहस साली का दूर होना। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक शख्स रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, बारिश ना होने की वजह से जानवर मर गए और रास्ते बंद हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, जिसकी वजह से मुसलसल 1 हफ्ता बारिश होती रही। वो आदमी अगले जुमा को आकर कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, बारिश ज्यादा होने की वजह से मकान गिर गए और रास्ते बंद हो गए और जानवर मर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंबर पर खड़े होकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह, टीलों और पहाड़ों और नालों और दरख्तों उगने की जगहों में बरसा। दुआ करते ही मदीना से बादल छट गए। यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो आपने फरमाया कि उन जगह पर बारिश हो, टीलों पर हो, नालों पर हो, पहाड़ों पर हो। तो फिर फरमाते हैं, रावी रिवायत करती हैं कि मदीना से बादल सब छट गए।
सबक नंबर 3, एक फर्ज के बारे में अल्लाह ही मदद करने वाले हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ही जिंदगी मौत देता है, अल्लाह के अलावा कोई काम बनाने वाला और मदद करने वाला नहीं है। फायदा, इन बातों पर ईमान लाना और इसका यकीन रखना हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी कि जिंदगी और मौत देने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं। इन बातों पर ईमान लाना फर्ज है। सबक नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, मैयत को कब्र में रखने की दुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को कब्र में उतारते हो तो ये दुआ पढ़ते, बिस्मिल्लाहि व आला मिल्लती रसूलिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम से और अल्लाह के रसूल की मिल्लत पर हम दफन करते हैं। सबक नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, अच्छे काम करने पर सदक़े का सवाब मिलना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के हर जोड़ पर रोजाना एक सदका लाजिम है। 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ कर देना सदका है। किसी शख्स को जानवर पर सवार करा देना या उसका सामान रख देने में मदद कर देना भी सदका है, और अच्छी बात किसी को बता देना भी सदका है। नमाज के लिए उठने वाला हर कदम भी सदका है। रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज का हटा देना भी सदका है। सबक नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, कुफ्र की सजा जहन्नम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग कुफ्र करते हैं तो अल्लाह ताला के मुकाबले में उनका माल व औलाद कुछ काम नहीं आएगा, और वो ऐसे लोग हैं जहन्नम के, और वो ऐसे ही लोग हैं जो जहन्नम के ईंधन में होंगे। सबक नंबर 7, दुनिया के बारे में, मौत का आना यकीनी है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम जहां कहीं भी रहोगे तुमको हर हाल में मौत आकर पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में क्यों ना महफूज रहो। सबक नंबर 8, आखिरत के बारे में, कब्र क्या कहती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र रोजाना पुकारती है और कहती है, मैं गुर्बत, वहशत और कीड़ों का घर हूं, मैं जहन्नम का घड़ा हूं या जन्नत का बाग हूं। इसीलिए एक रिवायत में आता है कि कब्र रोजाना 3 मरतबा आवाज लगाती है, जिसको इंसान और जिन्नात के अलावा पूरी कायनात में जितनी मखलूकें सुनती हैं, कब्र आवाज लगाती हैं, ए आदम की बेटी, मैं तन्हाई का घर हूं, कीड़े मकोड़े का घर हूं, आमाल का संदूक हूं, जैसे तू अमल लेकर आएगा तेरे साथ में वैसा फैसला करूंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मरने से पहले हम सब अपनी कब्र की तैयारी करें। सबक नंबर 9, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज, तलबीना से इलाज। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमारी के लिए तलबीना तैयार करने का हुक्म देती और फरमाती थी कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तलबीना बीमार के दिल को सुकून पहुंचाता है और रंज और गम को दूर कर देता है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तादाद में तलबीना बिक रहा है मार्केट के अंदर, और लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे फायदा उठा रहे। इसलिए हम तलबीने का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बीमारी को दूर करता है, रंज गम को दूर करता है। सबक नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, पड़ोसियों का ख्याल रखो। हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जर, जब तुम सालन पकाओ तो इसमें ज्यादा पानी कर दो, यानी शोरबा ज्यादा रखो, अपने पड़ोसी की खबर रखो और इनमें तकसीम करो। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा सालन बने तो इसके अंदर शोरबा बढ़ा दो, ताकि तुम अपने पड़ोसी को दे सके। आज बड़ी अफसोस की बात है कि आज से 10-15 साल पहले जब भी हमारे यहाँ कोई अच्छी चीजें बना करती थी, हम एक दूसरे को तकसीम किया करते थे, लेकिन अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ झूठे आमिल और बाबाओं की वजह से ये बहुत बड़ा मसला बन गया कि आज एक दूसरे को हमने देना छोड़ दिया। वरना पहले हमारे अपने घरों के अंदर कोई चीजें अच्छी बनती थी तो एक दूसरे को दिया जाता था, लेकिन आज ये माहौल है, जैसे मेरा अपना मदनी दरबार रूहानी इलाज करता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, कभी कभी तो कोई मीठा लेकर आते हैं कि देखिए हजरत के कितने दिन के बाद
फला जगह से ये किसी ने हमको, हमारे पड़ोसी ने या थोड़ी दूर के लोगों ने दिया, इसके अंदर कोई चीज मिलाकर तो नहीं दे दी। इतनी गलत ज़हनियत है। या फिर ये शिकायत लेकर आते हैं कि हम बीमार पड़ गए हैं, हम फला के यहाँ दावत में गए थे या वहां से कोई दावत का खाना आया था, इसके अंदर तो कोई चीज मिलाकर नहीं दे दी। कितनी गलत ज़हनियत हो गई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई अच्छी चीज बनाओ उसमें शुरमा बढ़ा दो ताकि तुम अपने पड़ोसी को दे सको, यानी उनका ख्याल रखो। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसके साथ साथ दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना नमाजों की पाबंदी के साथ ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।